अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जब नालों के ऊपर से तजावज़ात के ख़ात्मे, नालों को साफ़ करने के हवाले से जो अहकामात दिए गए, वो तकरीबन जब समाअत हुई, हमने ख़ुद सुना। आखिरी समाअत जब वज़ीर आला सिंध को अदालत ने तलब किया था, तो उस वक्त अदालत ने इस बात की यकीन दहानी उनसे ली थी। उनसे वज़ीर आला सिंध को कहा था कि इंसानों को तकलीफ़ ना हो, वहाँ जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर ना हों, बल्कि उनको नुकसान कम हो और उनकी आबादगारी के साथ साथ लोगों की हिफाजत भी की जाए। क्योंकि नाले जब साफ़ होंगे तो उसके बाद फिर जब ऑपरेशन हो रहा है तो उसके बाद फिर लोगों को बेदखल कम से कम किया जाए, यानी कि लोगों को एक घर जो है वो कम से कम तोड़े जाएँ। लेकिन उसके बावजूद अब शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि ऑपरेशन मुकम्मल होने का एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि NED के नक्शे के मुताबिक जो है नालों के ऊपर से ऑपरेशन कर दिया गया है, और दूसरी जानिब फिर मज़ीद जो है वो NED के नक्शे से हट के मज़ीद कटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से बेशुमार शहरी परेशान हैं। मैं इस वक्त यहाँ कौसर न्याजी कॉलोनी ब्लॉक F में मौजूद हूँ। यहाँ एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ये अपने जो घर टूटा हुआ है उसके मलबे पे बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वक्त मैं नहीं आ सका आपके पास, कि आपको घर जब टूटा तो अटैक आ गया था, आपको दिल का दौरा हो गया था। तो क्या वजह थी, क्यों आपका मजीद घर तोड़ा? ये मस्जिद तोड़ा, ये मेरे नक्शे में नहीं था। करे ये जो KMC का अमला आया था तो उसने बोला भाई ये खाली करो। हमने कहा ये इस तरह किस तरह खाली करे, हमने हमारा तो नक्शा में नहीं, तो पहले जो था हमारे घर उसने तो मिसफर कर दिया आप लोग ने। मेरे तो गाय की नहीं छोड़ी ना, आप लोग ने चेक दिया ना कुछ दिया। तो उसने बोला था, बोला चेक तो दूर की बात है, तो 6 महीना घुमा था, 6 साल भी घूमे, तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने को क्यों, मैं गरीब हूँ, इंसान नहीं हूँ। अच्छा, तो मैंने इसने अल्फाज को बोल दिया, मैंने क्यों क्या मेरे को मेरा जबान बांग्ला है, इसलिए आपने ये मेरे ये काम नहीं कर रहा हूँ ना, को गरीब हूँ। अब मैं इस किस खंडर में रह रहा हूँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ, जानवर तो नहीं ना। मेरा भी तो पाकिस्तान में कोई हक है, जैसे आपका है और किसी का है, और मेरा भी तो हक है ना। जो बोले और किसी मेरे आरस परस में अगर चेक मिले तो मेरे को भी तो मिलना चाहिए ना। नहीं, आपके जो पड़ोसी हैं सबको चेक मिल चुके हैं जो गवर्नमेंट ने कहा? एक का दुक्का, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। तो आपके कितने कमरे थे? मेरा 3 कमरा पीछे था। ठीक है। अच्छा, वो तोड़ दिया। सिर्फ मैं छेन में बसर कर था। मेरा बीवी भी पॉलिश का अटैक हुआ था, उसका भी है, मेरे एंजियोग्राफी हुआ, 2 दफ़ा मेरा अटैक हुआ। उसके बाबत मेरे जब जबलूम हुआ, फिर जाकर मेरे दोबारा जो बेहोश हो गया था वो मेरे अस्पताल में कार्डियो लेकर गया। फिर भी और नहीं किया, ऐसा शोर शराबा। मेरे को तू तरह का धक्का भी दिया था मेरे को। किसने धक्का? ये खलील, और तू तरह का बोले, तू जा, मेरे डिप्टी चेयरमैन हूँ इलाका का हूँ। अच्छा, तू कुछ करना है तो करके दिखा मेरे को। मैंने कहा सर मैं क्या करूँ, मैं गरीब बंदा, अंदर से छोटा सा बंदा हूँ, मेरे क्या कर सकता हूँ। मैं तो ऐसा सुप्रीम में रहने वाला हूँ। कम से कम मेरे को रहने का तो हक दे आप, कोई मेरे को जगह तो दे। कुछ भी नहीं मिलेगा तो जा, तू करना है तो कुछ कर ले। तो मेरे को ये सीन हुकूमत से पहले है, मैं गरीब बंदा हूँ। जैसे आप एक जानवर रखते हैं उससे बदतर जगह में मैं रह रहा हूँ। आप खुद वीडियो बना के ले जाएँ, दिखाएं उन लोग को। मुर्तज़ा आप सबको कह रहा हूँ मेरे को रहने का थोड़ा सा जगह दे दे और मेरा चेक दे दे। आज तक मेरे को चेक भी नहीं मिली। ठीक है। अगर यह सब मैं बेरहम जाता छोड़ है, मेरा सामान भी वो देख नाला का साइड में पड़ा हुआ है। सामान इनका सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको जो हुकूमत दावा कर रही है कि चेक दे रहे हैं किराए की मद में, वो चेक भी नहीं मिला। आप सहन में रह रहे थे, वो सहन भी अब तोड़ दिया? अच्छा, चेक भी नहीं दिया। उसके बाद मेरे को कुछ दिन बाद जब मैं अस्पताल से आया हूँ तो मदर साहब आया था, आके के मेरे से बोला था आपने क्यों तोड़ा। मैंने कहा सर मेरे को एक दिन का टाइम नहीं था, उस टाइम आप भी था। तो उसने तो आप आके आज कह रहे हो आप ऐसा क्यों किया है, कह खुशी में तोड़ा। मैंने कहा एक परिंदा भी आपने हौसला खुशी में कोई नहीं तोड़ा, मैं तो इंसान हूँ। किस तरह आप बात कर रहे हो, करे जैसा भी हो आपके ये घर रह जाएगा। मजदूर लगा दिया, मैंने बोले चल, मैंने तो आधा तोड़ दिया, मजदूर लगा दिया, उसने बाकी तोड़ा दिया। मैं ऐसा ही संभाल लेकर हूँ। 20,000 रुपये किराया मांग रहा है, 3 कमरे का, 2 कमरे की एडवांस 50,000 रुपये। मेरे तो कमाई ही नहीं है। मैं तो प्राइवेट जैसे आज मजदूरी करूँ, कल आज खाऊँ, मेरे कोई तनख्वाहदार भी नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कह रहे ठीक है जो हुआ वो बातचीत की। कहते आप मेरे से आप ऐसा करें सेल्फी बना लो। मैंने सेल्फी बना, ठीक है। उसका ऐसा है ना, ये जो मेरे हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए उसने। मजर साहब ने, जो एंटी इंक्रोचमेंट के मजर साहब, उन्होंने 10,000 रुपये आपको मुंह बंद करने के लिए दिए। पता नहीं क्या दिया। तो मैंने कहा ये दावे में कुछ भी नहीं बोला, ये रख लो आप, आपकी जगह भी दे दूँगा, घर भी दे दूँगा और चेक भी दे दूँगा, ये बोलकर वो चले गया। ठीक है। तो मेरे तो ये रहम, आप अगर मीडिया चला रहे हो तो आप रहम के हुकूमत तक पहुँचा दे, बयान पड़ा चाहे लो मेरे तो यही हम आप जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाती, वहाँ मैं कोशिश करता हूँ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप रोए नहीं, बड़ा एक सदमे में आप बिल्कुल, जो एक सहन में आप रह रहे थे वो सहन भी टूट गया, अब सामान वहाँ पड़ा हुआ है। इसी तरह आबिद भाई, पहले दिन थे जब भी ऑपरेशन शुरू हुआ तो आप भी जाते हैं, देखते हैं। बुनियादी तौर पर शिकायतें ये होती हैं कि 62 लोगों को बचाने के लिए दूसरे का घर तोड़ दिया जाता है। जी, तो ये तो बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि, और इन्होंने ये बाकायदा पेश हुए सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने NG यूनिवर्सिटी का नक्शा पेश किया, कहा कि हम इस नक्शे पे काम कर रहे हैं, इस नक्शे से हम बाहर नहीं आएंगे। वहाँ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को
एग्री किया। वहाँ सीएम साहब भी आए, उन्होंने भी क्या कहते हैं मुतासिरीन को बसाने के लिए एक प्रोग्राम, यकीन दिलाने के लिए एक बात की, लेकिन पता नहीं उस पर अमल होगा या नहीं होगा, या सीएम के झूठे वादे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद देखें कुछ 62 लोगों को वाकई बचाने के लिए ये इस पट्टी पे ख़ास तौर पे उन 62 लोगों को बचाने के लिए इस तरफ कटिंग बढ़ाई जा रही ताकि 140 फुट का पूरा करके दे दिया जाए, ठीक है ना, ताकि 140 ताकि उस तरफ के 62 लोग बच जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो एनडी यूनिवर्सिटी का इन्होंने एक नक्शा तैयार किया है, उस नक्शे के मुताबिक ही कटिंग की जाएगी। उस नक्शे पे कई जगहों से इन्होंने बेज़ाब्तियाँ की हैं, कई जगहों पे बाहर आए। रेमानाबाद में कहीं मुकाम पे इन्होंने उस नक्शे से बाहर आके कई घरों को बचाया और सामने वाली पट्टी को इंक्रोच किया है। तो मेरा ये मुतालबा है कि जो एनडी यूनिवर्सिटी का नक्शा जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, हाई कोर्ट में पेश किया था, और कहा था कि हम इस नक्शे के मुताबिक काम करें, उसी नक्शे के मुताबिक काम किया जाए। उस नक्शे से बाहर ना आ जाए कि इस तरफ के लोग इस तरफ की ज़्यादा कटिंग की जाए, उस तरफ की ज़्यादा कटिंग की जाए, क्योंकि एक इंसानी जानों का मसला है कि यहाँ पे इंसान बसते हैं, और ये इंसानियत का एक मसला है कि किसी के साथ ज़्यादती हो जाए, किसी के साथ ना, सबके साथ एक बराबरी वाला सलूक हो। और यहाँ पे तो बेज़ाब्तियों का ये हाल है कि कहीं लोगों के मकानात लीज़ तोड़ दिए गए, उनको ना आईडी नंबर दिया, ना चेक दिया। वो डीसी ऑफिस में रिकॉर्ड लगाते, तो डीसी साहब बोलते हैं कि दरख्वास्त लगाने के बाद डीसी साहब के पास टाइम लेके उनके पास जाया जाता है, तो डीसी साहब कहते हैं कि आपकी लीज़ें जाली हैं। मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी तक लिख के दिया कि ये लीज़ें जाली हैं? कि कहीं कहा कि लीज़ें जाली हैं? चीफ जस्टिस साहब ने वैसे रिमार्क्स दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर इस बात को ये नहीं कहा कि लीज़ें जाली हैं। लेकिन अगर जाली भी हैं तो अदालत ने तमाम जिन लोगों के घर लीज़ से या जिनके घर लीज़ में नहीं थे, अदालत ने सबको उनको आबादगारी का हुक्म दिया था कि उनको आबाद किया जाए और उसके बाद फिर मुआवजा और मुतबादल के तौर पर दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अफसर अगर अपनी तरफ से आके कह दे कि ये लीज़ जाली है या किसी ने कब्जा करके कोई बैठा हुआ है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा वाज़ेह है। अच्छा, ये नाले के अंदर जो जितनी भी आबादगारियाँ हैं, तकरीबन मैंने देखा या तो बेसहारा लोग हैं, बेवाएँ हैं, कई लोग आप भी जानते हैं, और गरीब गुरबा लोग रहते हैं। तो कितनी तादाद में होंगे और क्या वजह है ये सारे इस तरह नालों के बाद क्यों रहते हैं? ये चंद घर हैं, तकरीबन 15 से 20 घर। इसके बीच में तकरीबन 8 से 10 जो बेवा हैं, बहुत परेशान हैं। एक से मैंने बोला, खाला आप कहाँ जा रही हैं? बोलिए मैं बेटा हॉस्पिटल जा रही हूँ कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे चेक भी नहीं दिया, मैं पैसों से बहुत परेशान हूँ। और मेरे एक घर टूटना था तो मेरे दोनों तोड़ दिए। अब मैं किराया भी नहीं दे सकती, बच्चे को हॉस्पिटल में जाती हूँ। यही मेरे को बोल रही थी, और तो बस इस तरह की परेशानी है। ये जिनके घर के मलबे के ऊपर हम मौजूद हैं, उनका जो सामान है, ये सामान जो है वो सामने रखा हुआ है। और इसी तरह इल्ज़ाम इसी तरह आयद होता है कि बिल्कुल सामने नारियल के पार उस तरफ जो घर है, उसको बचाने के लिए यहाँ पर इस तरह गरीब लोगों का जो घर है वो मलबे का ढेर बना दिया गया है। आपका घर भी एनडी यूनिवर्सिटी के नक्शे से बाहर था कुछ? मेरा शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा मैसेज पहुँचा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे मेरा मकान जो है, मेरे 4 कमरे थे और 86 गज जगह लीज़ थी और उसमें एनएलडी के नक्शे के मुताबिक तकरीबन 1 कमरा हमारा बच रहा था, मगर वो सारे का सारा तोड़ दिया। और एलडी इशू तो की, मगर पैसे उसके ऊपर 6% लगा के जी ये 6% कटिंग आ रही है, तो वो उसमें कमरे तो 4 तोड़ दिए, मगर वो सारे उसके अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। उसके बाद हमें जो है डीसी ऑफिस का हवाला दिया गया कि जी आप डीसी ऑफिस में और यूसी में दरख्वास्त लगाएं। हमने यूसी में भी दरख्वास्त लगाई, डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर के नाम पे दरख्वास्त लगाई। लगाने के बाद आज मेरा ख्याल 6 महीने इस बात को गुजर गए। 6 महीने गुजरने के बाद भी हमारे जूते तो घिस गए, मगर हमें इंसाफ नहीं मिल सका। अच्छा, हमारे साथ साथ हमारे पूरे गुजर नाले के जितने भी मुतासरीन हैं, गरीब लोग हैं, और हम ये चाहते हैं एनएलडी के नक्शे के मुताबिक वो दोनों इतराफ़ नक्शे के मुताबिक जितनी भी तोड़ फोड़ हो, हमें इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं है। मगर उसके साथ ये मसला हमें दरपेश है कि एक तो एडियानी लोगों को मिली, अच्छा बाज़ी बेवा हैं, बाज़ी मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनको कई लेडीज़ जो है वो इंतकाल कर चुकी हैं अटैक होने की वजह से। और ऐसे ही अभी ये हमारे शाहिद भाई हैं, इनकी ऑलरेडी ये कटिंग पहले कटिंग
NLD नक्शे के मुताबिक हो चुकी है, होने के बावजूद ये अभी इन्होंने ये निशान लगा दिया और पूरा मकान ही एक किस्म का तोड़ दिया है। और ये बेचारा गरीब आदमी और दिल का मरीज़ है, बीवी भी दिल की मरीज़ है, और ये देखें सामान ये पड़ा हुआ है। और ये हमारे पड़ोस में ये बेवा औरत रहती है बेचारी, उनका कोई सहारा नहीं है, एक बच्चा है वो भी अपनी बीवी बच्चों वाला है, वो अपना बड़ी मुश्किल से ये कैमरा इस साइड पे घुमाएं, आप इसको देखें, ये ऊपर मशीन आई और ज़बरदस्ती बदमाशी से और बदतमीज़ी करके ये सारे निशान लगा दिए ये मशीन के साथ। और ये नीचे सारा देख लीजिएगा, ये सामने NLD के नक्शे के मुताबिक ये सामने जगह जो आ ही नहीं रही 3 फुट, इसका भी पीछे निशान लगा दिया। तो मैं वज़ीर आला सिंध से और वफाकी गवर्नमेंट से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और तमाम जो है सूबाई और वफाकी इदारों से अपील करता हूँ कि इन लोगों के साथ रहम किया जाए और इनको इंसाफ और घर के बदले में कर दिया जाए। बहरहाल ये मज़हर साहब हैं या बशीर सदीकी साहब अच्छे अफसर होंगे, लेकिन ये है कि जब जो शिकायतें हैं हो सकता है वो ख़ुद ना कर रहे हों बशीर साहब या मज़हर साहब, लेकिन उनके जो नीचे मातहत अफसरान हों या एहलकार हों वो इस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हों कि नक्शे में घर था ही नहीं, उसके बाद घर पूरा तोड़ दिया, 6% कहा कि 6% जो है घर टूटा है तो उसकी ना ID मिलेगी ना उसको मुतबादल मिलेगा। मैं ब्लॉक 5 फीडर बी एरिया तैयबाबाद, मकान नंबर 159 और 169 जो कि दोनों मेरे लीज़ हैं, जिसको उस वक्त के डायरेक्टर मज़हर ख़ान ने लीज़ किया था और आज तोड़ने के लिए भी वही मज़हर ख़ान आ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ से वो लीज़ भी दे रहा है उसको और उस घर को तोड़ भी रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इसी मज़हर ख़ान ने 159 169 ब्लॉक 5 फीडर बी तैयबाबाद के मकान को लीज़ दी और यही मज़हर ख़ान तोड़ने के लिए आ रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह मक्का टावर के हवाले से हुक्म दिया कि जो लीज़ देने वाले अफसरान थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो शायद मदर साहब के खिलाफ भी हो। मैं बेवा औरत हूँ, बेवा का जिक्र कर रहे थे, ये मेरा बेटा बीमार है, अभी मैं अस्पताल से आ रही हूँ। घर मेरा पूरा था, सारे ये पट्टी वाले जानते हैं, मेरा पूरा घर तोड़ दिया। मुझे चेक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपको चल के देख सकते हैं मेरे घर पे। ठीक है, मैं बेवा औरत हूँ, अगर आप इमदाद कर सकते हैं तो बेटा अल्लाह आपका भला करेगा। अब मैं इससे बेहतर और क्या समझूँ आपको। इस तरह बहुत ज़्यादा मामलात हैं कि ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े और परेशान हैं। जो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक सही मानों में अमल दरामद नहीं हो रहा। मज़ीद कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कौसर न्याज़ी कॉलोनी में भी इस तरह की शिकायत हैं। ये बताइएगा कि यहाँ NLD का जो नक्शा था उस हिसाब से कटिंग हो रही है या उससे ज़्यादा हो रही है, क्या शिकायत है? सर देखें, यहाँ की जो आबादी है ना तकरीबन नाख्वानदा है ना, तो इस हिसाब से किसी को नहीं पता चल रहा था कि क्या है। और उनसे बार बार पूछ रहे थे कि भाई साहब कुछ नक्शे के मुताबिक बताएं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। वो कह रहे हैं बस जी जिनका दिल कर रहा था ला रहे थे, फीता नाप रहे थे। अब हमें नहीं पता को NLD के नक्शे के मुताबिक है या किसी लोकल नक्शे के मुताबिक है। तो जनाब हमने उनसे बार बार गुजारिश की। उसके बाद एक जो पॉइंट है यहाँ का ये है कि ID जो जिस वक्त लगाई ना, उस वक्त यही नहीं बताया गया कि इस ID पे हमें कुछ मिलेगा या क्या मिलेगा, ये ID किस किस्म की है। इसलिए कुछ लोगों ने तवज्जो नहीं दी, उनकी आइडिया मिस हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे जो ID दी गई वो थोड़ी गलत थी। गलत का मतलब ये है कि उस ID का मुझे नहीं पता, बाद में मुझे पता चला कि वो मैप में है ही नहीं है। अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, ये तो ID लगाने वाले होंगे। अब इसके लिए हम DC ऑफिस पहुंचे, DC वालों ने UC भेजा, UC वाले फिर कह रहे हैं DC के पास जाएं। उसके बाद हमें बताया गया कि जी वो कौन सा है इनका बल्दियात का ऑफिस, वहाँ जाएं। वहाँ गए, उन्होंने कहा यार ये शिफ्ट हो गया, आप सिविक सेंटर जाएं। और सर तकरीबन 4-5 बार जो है ना सिविक सेंटर आना जाना हुआ है, अभी तक कुछ ID का कंफर्म नहीं हो रहा है कि यार हमें दोबारा लगा के देंगे ID या ये ID मिस हो चुकी है, यानी कुछ नहीं बता रहे हैं। जो बच रहा था घर कुछ फुट अगर बच रहा था तो अब वो भी नहीं बच रहा है। इसके अलावा भी अब हमें ये शिकायत दी कि भाई सामने हमारी जो FB एरिया है ना, वहाँ पे कटिंग कम की जा रही है और ये गरीब बस्ती है, इसमें ज़्यादा की जा रही है। तो पहले तो नहीं जजमेंट किया आवाम ने, लेकिन जब देखा कि वाकई ये कटिंग के लिए पहुँच गए तो पब्लिक बाहर आई। फिर उन्होंने दोबारा से लाए इसके फीते वगैरह, नापा तो 10-10 फीट हमें जो कट चुकी थी जगह, बोला जी ये 10 फीट गलती से कट गई है, अब आप जो है हम यहाँ से 10 फीट बाहर से लेंगे। तो अब इसमें देखें कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया ना। ये सामने देखें ये बिल्डिंग सी, अब यहाँ से ये कटिंग अब उन्होंने बताई है कि अब ये कटिंग आ रही है इस साइड पे। लेकिन घर आगे तोड़ दिए।
घर आगे तोड़ दिया, अब मजबूरी है। इसके अलावा देखें ना निशान लगे हुए हैं, ये अब ये निशान लगाए हैं, लेकिन अब ये निशान कंफर्म नहीं थे। ठीक है। अब दोबारा से हमें कहा गया कि ये यानी माजरत की गई, लेकिन सर माजरत तो फिर आपको पता है, एक तो परेशानी वैसे, ऊपर से मकान कट जाएं तो लाजमी और गरीब बस्ती है। एक एक दिन के जो है वो मज़दूर जो है कम से कम 5,000 रुपये मजदूरी ले रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। ठीक है सर। बहरहाल जिनके घर पहले ज़्यादा तोड़ दिए गए हैं, अब उनको छोड़ के दूसरी तरफ कटेंगे। और इसी तरह जो शिकायत है कि कुछ बासा लोगों को बचाने के लिए गरीबों की बस्ती में ज़्यादा कटिंग की जा रही है। बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कहा था कि इंसानों के साथ ज़्यादती ना हो और ऐसा ना हो कि इंसानी अलमिया जन्म ले, वो चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, बल्कि जो KMC के एंटी क्रोचमेंट के जो नीचे के अफसरान हैं, अब ज़ाहिर है ना वज़ीर आला सिंध आके कर रहे हैं, ना चीफ जस्टिस आके कटिंग करवा रहे हैं, ना बशीर सदीकी शायद साथ होते हों, ना मदर साहब साथ होते हों, लेकिन जो नीचे के अफसरान हैं वो और ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते हैं। जिनका नहीं टूट रहा या जिनका थोड़ा सा टूटना था तो उनको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया, और उसके बाद फिर अब माजरत भी कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को बचाने के लिए दूसरों के घरों को तोड़ने की शिकायत आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा आगे चलकर, लेकिन बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, इसका इजाला अब तक नहीं किया गया है। ये बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत थी जो आप तक पहुँचाने की कोशिश की मैंने।